हेलो फ्रेंड, माही बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले बहुत ही इजी और सरल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की डिजाइंस कटिंग और स्टिचिंग फुल स्टिचिंग सिखाना बताएंगे। कैसे कटिंग करते हैं, कैसे स्टिचिंग करेंगे, सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है। तो देख सकते हो इस तरह से हमारा फैब्रिक दिया था, तो हमने किस तरह से रख के कैसे कटिंग किया, सारा आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये पीछे का डिजाइन है, ये पूरा पैक है। इसको हमने डिजाइन कैसे कटिंग किया, कैसे बनाना, इसका सारा वीडियो हम देखने वाले हैं। तो देख सकते हो ये आस्तीन का डिजाइन है। तो चलिए हम लाइनिंग पे पहले मेजरमेंट ले लेते हैं। तो डबल फोल्ड में रखा हुआ है, तो डबल फोल्ड में 13 इंच है। पहले हम लाइन को सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ से हम पूरी लंबाई ले लेंगे। तो पूरी लंबाई है हमारा 15 इंच, 14 इंच हम रेडी करेंगे। शोल्डर ले लेंगे, यहाँ पे बोट नेक पर बनाएंगे। तो बोट नेक पर हम 4 इंच लेते हैं और 3 इंच हम यहाँ पे शोल्डर पर लेंगे। पूरी शोल्डर 7 इंच ले लेंगे। आर्म होल भी हम यहाँ पे 7 इंच ले लेंगे, क्योंकि बोट नेक बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो 7 इंच आर्म होल हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर गोलाई दे देंगे। अब पूरी आर्म होल पर हम मेजर करेंगे, इस तरह से सेंटर निकालेंगे दोनों का और इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। अब उसके बाद चेस्ट है, तो चेस्ट है हमारा 32 का, तो 32 का चौथा हिस्सा हो जाता है 8 इंच और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन देंगे। अब उसके बाद कमर है यहाँ पे, तो कमर हमारा है यहाँ पे 27 का, 27 का 6.25 इंच हो जाएगा। चौथा भाग 1 इंच हम यहाँ पे टक्स के लिए, 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए देंगे। आप 1.5 इंच भी सिलाई मार्जिन के लिए ले सकते हो। मैं यहाँ पे 2 इंच ली हूँ, आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिया। अब उसके बाद सामने हिस्से का इसको रख के सेम मेजरमेंट से चौक से निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ से थोड़ा सा तिरछा हो गया है, देख सकते हो। इसको हम लाइन को सीधा कर लेंगे। आधा इंच नीचे की ओर बढ़ाते हुए हम लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, तो इस तरह से हमारा लाइन। और उसके बाद हम शोल्डर ले लेंगे, गले ले लेंगे। यहाँ पे हम 6 इंच पर गला लेंगे और एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। अब उसके बाद गला लेंगे यहाँ पे 3 इंच, मतलब सामने गले का शोल्डर है 6 इंच, क्योंकि डीप नेक बनाएंगे सामने। और आर्म होल जितना है उतना लेंगे हम, पीछे का जितना है उतना लेंगे। और यहाँ पे हम डाउन करेंगे सामने आर्म होल को। अब उसके बाद 1/2 इंच हम यहाँ पे हुक पट्टी आई पट्टी लगाएंगे, उसके लिए 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हम 8 इंच सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच ले लेंगे। और यहाँ से हम जितना हमारा कमर है उतना लेंगे और 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए और 2 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। तो इस तरह से सीधा निशान खींच लेंगे। मतलब बैक पार्ट के लिए कमर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और चेस्ट साइड आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और कमर के साइड पूरी लंबाई आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अपर चेस्ट ले लेंगे हम यहाँ पे 10 इंच और यहाँ पे पूरी लंबाई 4 इंच पर लेंगे चौड़ाई यहाँ से। और यहाँ पर भी हम 4 इंच लेंगे और यहाँ से आर्म होल के वहाँ से हम गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। अब उसके बाद 2 इंच पर हम टक्स लगाएंगे, तो इसको इस तरह से हम मिला लेंगे यहाँ से निशान को। अब उसके बाद एक बार मेजर कर लेंगे पूरी इस तरह से गोलाई का शेप को हम मेजर कर लेंगे। तो देखिए 11:15 पर आ रहा है, तो यहाँ से हम पूरे गोलाई को भी इस तरह से यहाँ से मेजर करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे इस प्रकार से और कट कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हो गया। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा उसको भी हम छांट लेंगे। अब उसके बाद गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की फैब्रिक कम है, तो हम इसको
4 फोल्ड में कटिंग करेंगे। पहले हम लाइन को सीधा कर लेते हैं कपड़े को अच्छे से, और इस तरह से दोनों आस्तीन की कटिंग हम एक साथ करेंगे। तो पूरी लंबाई ले लेंगे हम, जितना भी लंबाई है उससे 1 इंच प्लस करके लेंगे, और यहाँ से एक सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। बाद में हम फैब्रिक ज्वाइन करेंगे अस्तर को, उसके बाद हम कटिंग और कर लेंगे, एक बार और चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छांट लेंगे और ज्वाइन के लिए कट कर लेंगे। यहाँ से हमारा 5 इंच पर हो जाएगा और बाकी हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो एक पीस और कट कर लेंगे हम बाद में। यहाँ से हमारा फिटिंग का निशान आ जाएगा। अब उसके बाद हम मेन फैब्रिक ले लेंगे जहाँ से डिजाइन दिए, तो अच्छे से हम सेट करेंगे पिंस लगा के। और देख सकते इस प्रकार से जहाँ से हमारा डिज़ाइन है वहाँ तक हम अच्छे से अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इधर भी हुक पट्टी आई पट्टी वाले साइड भी एक्स्ट्रा है, तो देख सकते पूरे डिजाइन्स आ गया। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वहाँ भी हम कट कर लेंगे इस प्रकार से, और बाकी हमारा आस्तीन है साइड में। तो देखिए कटिंग होगा। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से बराबर ले लेंगे और सेंटर पार्ट निकालेंगे। पहले हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे और बराबर हम कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गया। उसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये एक आस्तीन है, इसी प्रकार हम दूसरा आस्तीन भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। तो ये रहा आस्तीन के, दूसरे आस्तीन को भी इसी प्रकार हम कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को हम बनाएंगे। पहले पिन्स को निकाल लेते हैं और अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट में एक एक पार्ट को हम रख लेंगे, दोनों पैटर्न को इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से आमने सामने आ गई है, और इसको हम अच्छे से स्टिच कर लिए हैं। दोनों पार्ट को अच्छे से जोड़ लिए और यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। तो इसमें हम डबल सिलाई चलाएंगे, आधा आधा इंच पर सिलाई करेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद इसको हम सीधा करेंगे, इस तरह से क्रीज भी बना लेंगे। अब चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो। फिर पाइपिंग अटैच करेंगे हम कमर साइड, और इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट के सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दोनों पार्ट को अच्छे से हम बराबर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से बीच सेंटर से एक टक्स लगा लेंगे, जिससे हमारा चोली वाला पार्ट अच्छा से बन जाता है। देखिए हमारा चोली बहुत अच्छे से बना है। उसके बाद यहाँ पे हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो इसी प्रकार हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमारी ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम मोड़ लेंगे। मोड़ के नीचे से ही हम सिलाई करेंगे ओवरलॉक करते हुए इस प्रकार से। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारे एक साइड। इसी प्रकार हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम गोलाई शेप में कट कर लेंगे, और अच्छे से हम चेक करेंगे कि गले की गोलाई सही है या नहीं। तो देखिए गले की गोलाई बहुत ही परफेक्ट आ रहा है। अब इसमें हम गले में पाइपिंग अटैच करेंगे। अब इसको हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, स्टार्टिंग में ओवरलॉक कर लेंगे।
ये देखिए लास्ट में भी अच्छे से ओवरलॉक कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रंट पार्ट देख सकते हैं इस तरह से। तो ये बिना पफ का प्रिंसेस कट ब्लाउज डिज़ाइन है, तो देख सकते हो। और इसका बैक पार्ट हमने बना के रेडी कर लिया, देख सकते हैं इस तरह से। इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है इस पैटर्न पे, देख सकते हो आप। तो आप हमारे पेज में जाके देख सकते हो, बैक पार्ट में इसमें नहीं बता रही हूँ। अब इसका फिटिंग देख सकते हैं हम। फिटिंग देखेंगे तो फिटिंग हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब फिटिंग की पारी आती है, तो फिटिंग हमने इसमें डिफरेंट तरीके से फिटिंग किया है। तो कैसे किया है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हाथी का जो डिजाइन्स बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे टक्स नहीं लगाया है। और टक्स नहीं लगाया इसलिए हम पीछे वाले पार्ट को भी ज़्यादा लिया है। और क्यों लिया है तो देख सकते हो आप कि हमने किस लिए लिया है। तो दोनों पार्ट को हम अच्छे से बराबर रखेंगे। अगर यहाँ पे हम टक्स लगाते तो हमारे ये हाथी का जो डिजाइन्स है वो चला जाता, और हाथी का डिजाइन ना कटे इसलिए हम पीछे वाले पार्ट को ज़्यादा लिया है, आगे वाले पार्ट को हमने कम लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लिए हैं, देख सकते हो। तो हम इसको फिटिंग करेंगे अब। तो यहाँ से जहाँ से दोनों साइड का कमर वाला पार्ट है वहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई करेंगे। बिल्कुल हाथी का जो पूंछ है ना उसके किनारे से फिटिंग आएगा, इसलिए हमने पीछे वाले पार्ट को ज़्यादा लिया है। अगर सेम लेते दोनों साइड तो ये हाथी का जो डिजाइन है वो आधा कट जाता। अब देख सकते हो हमने पहले आर्म होल हमने कितना लिया था, 7 इंच लिया था, और अभी कितना आ रहा है, 6 इंच पर आ रहा है। तो यहाँ से हम इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे इस प्रकार से, और एक्स्ट्रा है उसको हम छांट लेंगे। ये बाद में भी कर सकते हो, सामने हिस्सा हम छांट लेंगे क्योंकि सिलने के बाद छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ से भी हम कमर वाले पार्ट को दोनों निशान को आपस में मिला लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम साइड में सिलाई करेंगे। ये अंडरग्राउंड फिटिंग है, तो इस तरह से फिटिंग आप भी कर सकते हो, बहुत ही फिनिशिंग दिखता है। एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप लोग फ्रेंड। तो यहाँ से हम दूसरे वाले पार्ट को रख के निशान लगा लें, एक्स्ट्रा है उसको हम छांट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड सामने की ओर हमारा थोड़ा सा छोटा आएगा, हमने बैक पार्ट थोड़ा ज़्यादा लिया है इसलिए। तो चलिए आस्तीन की ज्वाइन करते। तो देखिए आस्तीन को हमने बना के रेडी कर लिया है, और यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद सेंटर टू सेंटर हम मिलाएंगे, और यहाँ से आधा आधा इंच पर हम सिलाई कर लेंगे। पूरे राउंड शेप में हम इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे, और रिटर्न करके डबल सिलाई देंगे हम यहाँ पे। अब उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से सिलाई देंगे और इसमें भी डबल सिलाई चला लेंगे। अब चाहो तो पूरे एक साइड से भी सिलाई कर सकते हो, लेकिन ये सिलाई करोगे तो आपका आस्तीन कभी छोटा या बड़ा नहीं आएगा, परफेक्ट बनेगा। इस तरह से ज्वाइन करोगे तो इस तरह से ज़रूर से ज्वाइन करना फ्रेंड। फिर आस्तीन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से चेक कर लेंगे, और यहाँ पे स्टोन है उसको हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद किनारे किनारे हम मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे चेक करेंगे हमारा दोनों ज्वाइन वाले हिस्से है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा आ रहा है तो आप उसको सिलाई करके बराबर कर लेना। मेरा यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, अगर आपके साथ बराबर नहीं आता तो आप बराबर कर लेना। यहाँ से फिर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ से हम सिलाई करेंगे। फिटिंग का निशान लगा लिए इस हिसाब से अच्छे से सेट करेंगे, दोनों निशान को आपस में मिलाएंगे, और इस तरह से ये हमारा अंडरग्राउंड फिटिंग कंप्लीट हो गया। देख सकते हो आप, देख लीजिए हमारा जॉइंट इक्वल आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड हमारे ये ब्लाउज फिटिंग हो गया दोनों साइड का। कैसे लगा आपको आज का हमारी ये ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।
ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।